बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि खलील दुकानदार से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर उर्फा कहता है ये जो तुमने किया है वो ठीक नहीं है, तुमने आवाम के सामने झूठ बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह से भी तुम नहीं डरते हो क्या? इस पर एक शख्स कहता है क्या बेगुनाहों को फांसी देने वाले ये कह रहे हैं? फिर दूसरा आदमी भी मजीद कहता है गोया ये काफी नहीं था, अब ये हमारी दुकानों में आके लूटमार करेंगे। फिर दुकानदार खलील के बारे में मजीद कहता है इसने मुझे धक्का दिया। तो खलील कहता है इन्हें पूरा वाकया बताओ। मगर दुकानदार मजीद लोगों को उकसाते हुए कहता है कि हम एक हैं, हम तुम्हें नहीं चाहते यहाँ से। फिर लोग भी यही अल्फाज कहने लगते हैं। ये सब देखकर खलील उस शख्स को मारने के लिए अपना हाथ उठाता ही है कि सलाउद्दीन वहाँ पर आकर उसे रोकते हुए गुस्से में कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर उर्फा कहता है मेरे हुजूर, इस शख्स ने हम पर बहतान लगाया, इसलिए खलील अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। यह सुनकर सलाउद्दीन अपने दोनों साथियों को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सबीला का भाई सबीला से कहता है कि जब मैं बाबा के साथ था तो मैंने एक आदमी को देखा जो कि आजाद होना चाहता था और बाबा ने उसे आजाद किया। क्या बाबा लॉर्ड ज्यूम के लिए ये नहीं कर सकते? तो सबीला कहती है दरअसल वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाल्डोन, जब बादशाह अपनी हुकूमत के लिए कुछ अच्छा करता है तो रहम कहलाता है। जब वो अपनी बेटी या दामाद के लिए कुछ अच्छा करेगा तो बदकिस्मत से लोग उसको अच्छा नहीं कहेंगे। और अगर लॉर्ड ज्यूम ने गुनाह साबित हो जाने के बाद भी ये सब कबूल किया है तो फिर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान एमरेलेक वहाँ पर आता है और कहता है ये मेरी बेटी है और कितनी बड़ी नेमत है कि आपके पास ऐसे लोग मौजूद हों जो ये समझते हों कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बेटा तुम अपनी बहन से बहुत कुछ सीखोगे। इस पर सबीला एमरेलेक के सामने आकर कहती है बादशाह की अहम खसूसियात में से एक, कमरों में दाखिल होने से पहले वो लोगों की बातें सुनने के आदत बना लेते हैं मेरे भाई। तो एमरेलेक कहता है इस तरह से हम फैसला कर पाते हैं कि आया हम इस कमरे में रहना चाहते हैं या नहीं। सबीला कहती है बाबा लॉर्ड ज्यूम का क्या होगा? तो एमरेलेक कहता है अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, हम सिर्फ अब उसके लिए दुआ कर सकते हैं। इस पर सबीला कहती है मेरी माँ और फिर अब लॉर्ड ज्यूम। तो एमरेलेक कहता है अपनी माँ को इस मामले में शामिल मत करो सबीला। दूसरी तरफ हम शमसा को एक घर के बाहर दस्तक देते हुए देखते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर विलियम सफाई कर रहा था। शमसा उसको देखकर कहती है कि ये रायबा लोसिया का घर है। तो विलियम कहता है जी हाँ, लेकिन आप क्यों आई हैं? तो शमसा कहती है मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं उनकी साबका तलबा में से हूँ, अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो विलियम कहता है मुझे नहीं मालूम कि तुमने उन्हें आखिरी बार कब देखा, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और बहुत अशरे से कुछ कह नहीं पाती, पता नहीं कि वो तुम्हें पहचानती भी हैं या नहीं। तो शमसा कहती है ये अहम नहीं है, बस मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो घर में दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ सबीला अपने बाबा को जवाब देती है कि आपने इस कुछ का बादशाह बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, अब आपको एक इंतखाब दिया गया है, आप इक़्तिदार और इसका इंतखाब करें, ना कि अपनी बीवी और ख़ानदान का। मुझे डर लगता है कि कहीं ये ताज पहनने के लिए जो चीज़ें आपने बहुत कुर्बान की हैं वही ताज हमारे लिए आफियत में बदल कर हमें तबाह ना कर दे। तो एमरेलेक कहता है मैंने इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि कुछ के तख्त पर मैं इसीलिए बैठा हूँ, जो कुछ भी मैंने कुर्बान किया है वो सब कुछ के लिए है और अब तुम भी यही करोगी सबीला, तुम कल रात की दावत में शरीक होगी। तो सबीला कहती है मेरा शौहर कैद में है और मैं दावत में कभी शिरकत नहीं करूंगी, जिसका वो मुस्तहक है उससे वो दूर है। तो एमरेलेक कहता है मैं ये तुम्हारे बाबा होने के तौर से नहीं बल्कि कुछ के बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, कल वहाँ पर तुम लाजमी मौजूद होना। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शमसा रायबा लोसिया के साथ बैठी हुई होती है और कहती है मैंने गिरजा घर छोड़ने के बाद एक मुश्किल जिंदगी गुजारी है, मैं अपने सबसे नाउम्मीद लम्हों में भी इस उम्मीद से जिंदा रही कि मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। आपने मुझे बताया और मुझे समझाया, आप दुआ करें कि मेरा नूर कभी भी ना बुझे। मुझे बताइए और याद करें कि मुझे गिरजा घर के बाहर दरवाजे पर किसने छोड़ा था, मेरी माँ कहाँ है? मगर रायबा लूसिया काफ़ी बूढ़ी होने की वजह से कोई जवाब नहीं दे पाती। इसी दौरान विलियम आकर कहता है सूरज की रोशनी खुदा की रोशनी है, मुझे उम्मीद है ये आपके रास्ते को रोशन करेगी। कितना अच्छा है कि आप इतने साल मुसलमानों के दरमियान रहीं और अपने ईमान की हिफाजत की। तो शमसा कहती है मैंने किसी की तरफ से कोई दबाव महसूस नहीं किया, मुसलमानों ने हमेशा मेरे ईमान का एहतराम किया। मैं ईसाई हूँ लेकिन
मुझे इस मजहब से ताल्लुक रखने के ऊपर शक है। क्या मैं इसी मजहब से ताल्लुक रखती हूँ जो सुरमाओं का है? मैं नहीं जानती। तो विलियम कहता है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये सुनकर शम्सा कहती है, उन्होंने कुछ को पामाल किया और बहुत जुल्म सितम का इर्तिकाब किया। ईसा और मरियम जिन पर मैं ईमान रखती हूँ वो इसकी इजाज़त नहीं देते। तो विलियम कहता है, हाँ, इसका मैं दिफा नहीं कर पाया जो कुछ भी हुआ, लेकिन सुरमाओं की वजह से हम मुकद्दस कुद्स में हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की। तो शम्सा कहती है, और बाकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अदायगी करनी पड़ी है। दूसरी तरफ कायरा में जौहर शहवार के पास आकर कहता है, जैसा कि हमने सोचा था अमीर सलाउद्दीन बहुत पुरअज़्म है, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो शहवार कहता है, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, मगर कोई मसला नहीं। तो जौहर बताता है कि उसने अपने आदमियों को हर जगह फैला दिया है, वो हर जगह हर पत्थर के नीचे सबूत तलाश कर रहे हैं। तो शहवार कहता है, कायरा में बहुत से पत्थर हैं, वो लोग इन्हें तलाश नहीं कर पाएंगे जो वो चाहते हैं। तो जौहर कहता है, बिल्कुल वजीर, हर जानदार चीज़ जो अमीर सलाउद्दीन के लिए कारामद हो सकती थी वो पहले ही मर चुकी है। इस पर शहवार काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहता है, बहुत आला, फिर अमीर सलाउद्दीन को देखने दो जो वो देखना चाहता है। दूसरी तरफ विलियम शम्सा से कहता है कि ये सब इंतहाई मुतज़ाद ख्यालात हैं, आपके जाने का बायस बन सकते हैं यहाँ से। तो शम्सा कहती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अजीम मरियम की पनाह में पनाह लेती हूँ। तो विलियम कहता है, आप खुद को मुश्किल में डालकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। आपने यहाँ पर अभी मरियम का जिक्र किया। तो शम्सा कहती है, आप जानते हैं जब अजीम मरियम पर तोहमत लगाई गई तो वो खामोश थी और खुदा ने उन्हें बोलने से मना किया था, लिहाजा उन्होंने बहुतान वाले लोगों को इशारों से जवाब दिया और ख़ुद को अबूर करने के लिए असली मतलब ये है कि दाएं बाएं वाले फरिश्ते भी आपकी गवाही दें। इन अलामात के साथ मरियम ने ये कोशिश की। ये सुनकर विलियम कहता है, ये कहानी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, अब मैं आपको बहुत बेहतर तौर से समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ फैसला करने में जल्दी मत करें। मैं आपसे मजीद बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना है। ये कहकर वो रायबा लूसिया का बोसा लेता है और फिर शम्सा कहती है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपके जाने के बाद रायबा लूसिया के साथ यहाँ पर रह सकूंगी। तो विलियम कहता है, ये तो बहुत अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे, मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूँ। तो शम्सा कहती है, मुझे कौन सुनना चाहेगा? तो विलियम कहता है, विलियम, मेरा नाम विलियम है। फिर विलियम उससे मजीद पूछता है, आप वहाँ पर मौजूद थी जहाँ दरियाए नील में सलेबी सिपाहियों को दरिया में डुबोया गया? तो शम्सा कहती है, हाँ, मैं वहाँ पर मौजूद थी और वो बहुत तकलीफ दे मंजर था। तो विलियम कहता है, जब हमने ये सब सुना तो हमें भी बहुत तकलीफ हुई। ये कहकर विलियम वहाँ से चला जाता है और शम्सा रायबा लूसिया से इल्तिजाएं करने लगती है कि उठिए, आप मुझे मेरी माँ की तलाश के लिए सब कुछ बता सकती हैं, मुझे आपकी जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाउद्दीन खंजर देख रहे थे और इसी वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने ताजिर से पूछा था कि आपने ये सब सामान कहाँ से खरीदा है, और ताजिर ने परेशानी के आलम में बताया था कि ये फौलाद दमिश्क का है और दस्ता हलब से है। ये याद करते हुए सलाउद्दीन मजीद गहरी सोच में डूब जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।